सभी को आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वाध्याय को कंटिन्यू करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो प्रियंका जी, ओवर टू यू। थैंक यू। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, आप सभी मास्टर्स को जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स का स्वाध्याय करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो आलती पलती मार के बैठ सकते हैं, और चेयर पे है तो पैरों को क्रॉस करके बैठिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें।
इस समय आप एक दिव्य आत्मा है। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं।
इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें।
अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे।
धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका, बहुत डीप मेडिटेशन, आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। आत्मवंदन, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सुंदर जी। हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो हम जिस किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। तो ये डॉक्टर ब्रायन वाइस द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने अपने पेशेंट के साथ, जिसको हम कैथरीन करके एड्रेस कर रहे हैं, उसके साथ जो उनके हिप्नोटिक सेशंस हो रहे हैं, कैथरीन को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और उनसे बाहर आने के लिए वो डॉक्टर ब्रायन से मिलती है। तो जब वो अपने सेशन शुरू करते हैं तो उसे अपने पास्ट लाइफ याद आने लगते हैं और पास्ट लाइफ देखते देखते उसके सारे डर, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होने लगते हैं। और बीच बीच में मास्टर्स आके भी कैथरीन के माध्यम से डॉक्टर ब्रायन को मैसेजेस दे रहे हैं। तो वो सारे मैसेजेस डॉक्टर ब्रायन ने यहाँ पे मेंशन किए हैं और काफी सारे मैसेजेस जो कैथरीन को मिल रहे हैं वो जो ईस्टर्न रिलीजन है, हम लोगों जैसे इंडियन हो गया या और भी जो अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है वो यहाँ पे डॉक्टर ब्रायन को दिखाया जा रहा है। और वो एकदम, उन्होंने कभी ये सारी चीजें पहले सुनी नहीं और ना ही कैथरीन, दोनों का ही बैकग्राउंड एकदम अलग है। डॉक्टर ब्रायन जूइश हैं और कैथरीन ने बचपन से, वो कैथलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ है। तो उन्होंने भी ये सारी चीजें, उन्हें थोड़ा सा आइडिया है कि हिंदुइज्म करके कोई एक ईस्टर्न रिलीजन है, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अभी जिस जर्नी पे उन्होंने शुरू कर दिया और अभी जिस पॉइंट पे वो लोग हैं, एटलीस्ट उनको इतना विश्वास हो गया है कि रीइंकार्नेशन होता है। बहुत सारी लाइफ्स कैथरीन ने देखी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिले कि, और बहुत सारे सोल्स जो इस लाइफ में भी उसके साथ है, कभी कभी पिछली बहुत सारी लाइफ्स में उसके साथ आते जाते रहते थे। डॉक्टर ब्रायन को भी उसने एक दो लाइफ टाइम में देखा है। तो ये आगे इसका जर्नी कैसे बढ़ती है वो हम अभी देखेंगे। आज हम चैप्टर 13 का समरी देख रहे हैं। अभी तक इन लोगों के 3 मंथ्स, 3 से भी ज्यादा मंथ्स हो गए हैं
और कैथरीन के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, ऑलमोस्ट वो क्योर हो गई है। तो अभी जो चेंज कैथरीन में दिख रहा है, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, वो ये है कि अब वो कहीं पे भी जाती है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको आके बोलते हैं, उससे बात करते हैं कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, ऐसे। तो जगह सेम है, ऑफिस सेम है, सब कुछ सेम है, उसकी लाइफ भी सब कुछ सेम चल रही है, लेकिन उसका उसके अंदर जो चेंज दिख रहा है वो सिर्फ उसको ही फील नहीं हो रहा, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी फील हो रहा है। तो ऐसे ये एक बहुत बड़ा चेंज कैथरीन बोल रही है उसकी लाइफ में हुआ है अभी तक। उसके बाद फिर से वो सेशन के लिए जाती है डॉक्टर ब्रायन के साथ और इमीडिएटली वो ट्रांस में चली जाती है। अब उसको एक बिल्डिंग दिख रही है, स्टोन की बनी हुई है, और बाहर कुछ वैगन्स हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोलते हैं वैसे, और थोड़े से लोग चल रहे हैं, बैनर्स लगे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें वो बताती है। साल बताती है 1483 है, और वो भी उन सोल्जर्स में से कोई एक है। उनके पास लकड़ी की चक्के जो होते हैं वैसे व्हील्स लगे हुए हैं लकड़ी के, और उन्होंने जिस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, क्या है, सब कुछ वो बताती है। फिर डॉक्टर ब्रायन उसको बोलते हैं कि तुम सोल्जर हो, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें की हैं गांव के लिए। तो जैसे शायद उसने कुछ लड़ाई के लिए सोल्जर्स को कुछ यूज होता होगा, तो वैसे कुछ किया है, गांव के लिए कोई काम किया है उसने। फिर वहां पे एक राजा है, वो बोल रही है, लेकिन राजा का नाम उसे नहीं पता। उसने कुछ लेदर के कुछ कपड़े पहने हैं, कुछ ऐसे उसको डिस्क्राइब करती है, वो एनिमल स्किन के शूज पहने हैं उसने, उसके बाल कैसे हैं, कलर वगैरह सब कुछ। और फिर वो बोलती है कि मेरा एक बच्चा मैंने खो दिया, तो एक लड़का था उसका, और इस लाइफ टाइम में वो मेल है, फीमेल नहीं। और और एक बेटी है उसे, और वो शादी करके सेटल हो गई है, लेकिन नाम नहीं। डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तो वो बोलती है घर पे है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दोनों भी बहुत एज हो गई है दोनों की, और जो डॉटर है उसकी इस लाइफ में, वो तो शादी करके अपने घर पे है, और हम काफी पुअर हैं, उसने बोला, इतनी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी नहीं है, और मैं खेती बाड़ी करता हूँ, और वीट जैसा कुछ जो है वो मैं उगाता हूँ। अम, जो लड़ाई होती है, वो बोलती है कि गांव में नहीं होती है वो लड़ाई, कहीं दूर पहाड़ों में जाके आगे जाना पड़ता है, वहां पे लड़ाई होती है। फिर नाम वगैरह कुछ याद आ रहा है तुम्हें, ऐसा डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं। वो कहती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। तो उसके ब्रदर सिस्टर्स बाकी लोगों के बारे में भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं डॉक्टर ब्रायन, लेकिन उसे नहीं याद आता। कभी कभी डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि हमारा जो सोल ग्रुप होता है, तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो उनको हम जानते हैं, वो लोग हमारे आसपास ही जन्म लेते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि तुम किसी को पहचान रहे हो, बोल रही है नहीं। उसके बाद आगे जाओ, बोलती है, लाइफ में आगे जाओ, देखो क्या होता है। बोल रही है कि मैं अब मेरी एज और ज्यादा बढ़ गई है। फिर धीरे धीरे वो उस लाइफ टाइम को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद वो बोलती है कि क्या अब तुम्हें, डॉक्टर ब्रायन बोल रहे हैं, कुछ दिख रहा है तो तुम बताओ। तो वो बोल रही है कि नहीं, मैं बस फ्लोट कर रही हूँ। और फिर डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं ठीक है, तुम रिलैक्स करो। फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि 7 प्लेन्स हैं, 7 लेवल है, और हर प्लेन का अपना एक महत्व है, एक अलग तरह का काम वहां पे होता है। सबसे पहले जो है प्लेन ऑफ रिकलेक्शन करके एक प्लेन है,
वहां पे जाके हम अपने थॉट्स, जो भी हमने किया इस लाइफ टाइम में, वो सब हम देखते हैं। आपको अभी जो आपकी लाइफ हुई है उसमें आपने क्या किया है, वो सब आपको देखने को मिलता है। आप लोअर लेवल्स में हो, इसलिए आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन जो थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं, जो ऋषि वगैरह, हमारी भाषा में हम बोलते हैं जो ऋषि वगैरह, योगी वगैरह जो होते हैं, वो थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं, और उनको पूरी हिस्ट्री, मानवता की हिस्ट्री, ये सब उनको देखने को मिलती है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ अपनी लाइफ अभी जो हुई है उसके बारे में देखने को मिलता है। उसके बाद वो बोलती है कि हमारे डेथ्स होते हैं, मतलब हमारे कार्मिक जो होते हैं वो हमें खत्म करने होते हैं, और वो करने के लिए हम दूसरी लाइफ लेके आते हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। जब तक आप पूरी तरह से अपने कार्मिक खत्म नहीं करते, वो आप आते रहोगे अपने डेथ्स पूरे करने के लिए। और आप वहां पे जाके, ये प्लेन ऑफ रिकलेक्शन, वहां पे जाके आप वेट करते रहते हो। अगर किसी सोल के साथ आपका कोई कार्मिक है, तो जब तक वो सोल फिजिकल फॉर्म से वापस नहीं आएगी वहां पे जहाँ पे आप हो, तब तक आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा। और फिर आप दोनों डिसाइड करके अपना सोल प्लान बना के वापस आते हो। दूसरे लाइफ टाइम्स आपको कुछ याद नहीं रहेंगे, जिसमें से अभी आप आए हो सिर्फ वही याद रहता है। और फिर बोलती है कि 7 प्लेन्स हैं करके। और जो एक प्लेन है वहां पे जाके आप वेट करते हो, जिससे कि आप अपनी नेक्स्ट लाइफ प्लान कर सको। तो कि जैसे वो बोलती है कि अगर आपके अंदर ग्रीड है, लालच है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि उससे हम बाहर कैसे आए। अगर आपने सीखा नहीं तो आप फिर से आओगे सारे कार्मिक लेके दूसरे लाइफ टाइम में, और ये जो आपका कार्मिक है वो बढ़ता चला जाता है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ऐसे आते रहते हो, और आप चूज करते रहते हो कि अभी क्या बन के आएंगे, अभी क्या। तो ये जो सीखने हम आए हैं इन लाइफ्स में, वो सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। बाद में डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि ये मुझे डाउट हो रहा है कि मास्टर बोल रहे हैं, क्योंकि उसने क्लियरली बोला कि हम लोग जो लोअर लेवल्स पे हैं और हायर लेवल्स पे जो है वो अ, ऋषि है या योगी है। लेकिन जो ज्ञान मिल रहा है मुझे, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, वो एकदम क्लियर है और प्रैक्टिकल है। अभी एक एक प्लेन तो रिकलेक्शन का हो गया, और दूसरा ट्रांजिशन का एक प्लेन होता है, जहाँ पे हम लोग बैठ के ये जो सोल्स है ये प्लान बनाते हैं कि अभी अगले में हम कैसे आएंगे, अगले लाइफ में। जो भी सारा मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिचुअल, जो भी ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो अलग अलग डायमेंशन से आ रहे हैं। अलग अलग संस्कृतियों में डॉक्टर ब्रायन कहते हैं वर्ड्स अलग होंगे, शायद वो कुछ और बोलते होंगे। इसने रिकलेक्शन का प्लेन बोला है, हम शायद किसी और नाम से उसको जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये वही है जिससे जो हम शुरू से देख रहे हैं, सोल की प्रोग्रेस कैसे होती है, प्रेम, ज्ञान, कैसे हम, हमारा कनेक्शन गॉड के साथ। तो ये सेम है, नॉलेज सेम है, बस थोड़े नाम अलग अलग हो सकते हैं। क्यों हमें पेशेंस रखना चाहिए, कैसे हमें नेचर को बैलेंस रखना चाहिए, हमारे अंदर जो डर है मृत्यु का स्पेशली, वो क्यों नहीं होना चाहिए, दूसरों को फॉरगिव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए लोगों पे, जज नहीं करना चाहिए, अम, किसी की भी लाइफ को रुकना नहीं चाहिए हमारी वजह से।
और जो हमारे पास कोई भी अगर इंट्यूटिव पावर्स या फिर हम साधारण भाषा में सिद्धियां बोल सकते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम लाइफ और डेथ के भी आगे हैं, स्पेस और टाइम के भी आगे हैं, तो हम भगवान हैं। वही चीज जो पत्री सर हमेशा बोलते थे। फिर वापस से वो ये मैसेज होने के बाद वापस से वो अपनी सोल के स्टेट में आ जाती है और फिर वो बोलती है कि फिर से मुझे कुछ फ्लोटिंग जैसा लग रहा है। फिर बीच में वो बोलने लगती है कि एडवर्ड जो है वो उसके गाइड है, एंजल है, तो उनको मुझे कुछ बताना है, कुछ नॉलेज देना है उनको मेरी सिस्टर के बच्चे के बारे में। तो डॉक्टर ब्रायन ने इससे पहले कभी भी उसकी सिस्टर के बारे में कुछ पूछा नहीं था, तो वो बताती है कि उसका नाम स्टेफनी है और वो कुछ है जो उसके बच्चे के बारे में जो वो एंजल जो है वो अभी कैथरीन को बताएंगे। लेकिन वो कहती है कि जब सही टाइम आएगा तब मुझे ये नॉलेज मिलेगा, अभी नहीं, अभी टाइम है करके। तो डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड जो है वो अम, अभी तो उसके हस्बैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। आगे जाकर उनकी शादी होगी और फिर जो उनको डॉटर होगी उसको वो अडॉप्शन के लिए रखेंगे चर्च की तरफ से। तो उस डॉटर के बारे में कोई मैसेज कैथरीन को फ्यूचर में मिलने वाला है, ऐसा वो बता रही है। और वो मैसेज जो है उसको वो एंजल की तरफ से मिलने वाला है। फिर वापस से वो ट्रांस में चली जाती है एक लाइफ टाइम में, फिर से किसी लाइफ टाइम में चली जाती है। वहाँ उसको बहुत सारे घोड़े दिख रहे हैं। देखती है कि एक इंसान है वहाँ पे, उसके पिता जैसे लग रहे हैं, पर उनके बारे में वो बता। फिर डॉक्टर प्लान बोलते हैं तुम्हारा फेवरेट हॉर्स कौन सा है, तो बताती है एप्पल करके। तो ये लाइफ टाइम उसकी मैंडी का नाम से उसने पहले भी देखी है ये लाइफ टाइम। उसके बाद और आगे जाके वो देखती है कि फिर से उसको वो घोड़ा गाड़ी और ये सब देखने लगते हैं। डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं और कौन है तुम्हारे साथ, तो बोलते हैं कि मेरी एक बहन है मुझसे बड़ी है, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ। आगे फिर और आगे टाइम में जाती है तो वो बोलती है कि अभी मुझे वो डॉग्स दिख रहे हैं, कुछ डॉग्स भी रहते हैं वहाँ पे। एक इंसान है जो हॉर्सेस का ध्यान रखता है। फिर वो बोलती है कि वो मेरे एक्चुअली पिता नहीं है, वो मेरे ग्रैंडफादर है। तो वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बातें करने लगती है। अब ये फिर से कैथरीन की लाइफ टाइम में चली गई है और इस लाइफ टाइम में, कैथरीन की लाइफ टाइम में, उसको अपने ग्रैंडफादर के बारे में वो बहुत अटैच थी उनसे और बोलती थी कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा था। हमें वो पैसे देते थे, सोडा पिलाने ले जाते थे, कुछ यादें उसको आती हैं। तो लेकिन अभी वो है नहीं, फिजिकल फॉर्म में भी वो नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर ब्रायन बोलते हैं उसको कि तुम्हें पता है ना कि तुम उनसे फिर से मिल सकती हो, तो उसने बोला हाँ मुझे पता है, पर उनको जैसे वो बोलती है कि हमारे इतने अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो हम फिजिकल स्टेट में भी इवॉल्व जैसे होते हैं। इन्फेंसी स्टेज होता है, बेबी बनते हैं, फिर चाइल्ड, ऐसे ही। तो ये इस प्लेन में जो स्टेजेस होते हैं अर्थ पे वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन एस्ट्रल प्लेन्स में जो स्टेजेस होते हैं वो इजी रहते हैं। वहां पे सिर्फ हमको रेस्ट करना होता है और वेट करना होता है। तो डॉक्टर उन फिर से पूछते हैं कंफर्म करने के लिए कितने एस्ट्रल प्लेन्स हैं, तो वो कहते हैं 7। बस जस्ट एक बार कंफर्म करने के लिए वो फिर से पूछते हैं। उसके बाद आगे और देखते हो और ज्यादा वो बात करते हैं और डॉक्टर ब्रायन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी कुछ
किसी प्लेन के बारे में वो बता सकती है क्या, पर वो नहीं, वो फिर से अपनी लाइफ टाइम में जाके वो सारी मेमोरीज वो देख रही है। डॉक्टर मैन उसको बोलते हैं कि तुम फिजिकल लाइफ में अभी, कैथरीन की लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आ रहा है, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो कहती है क्योंकि मेरे अंदर जो डर थे अब वो चले गए हैं, तो मैं, मेरे अंदर जो एक एनर्जी उनको फील होती है, उस एनर्जी की वजह से, उस कॉस्मिक एनर्जी की वजह से लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, और इसलिए ये सब वो देख रही है। उससे पहले भी जब वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रही थी, तो उसने, डॉक्टर ब्रायन को एक क्वेश्चन आया कि उसका रिलेशनशिप उसके पिता के साथ इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके ग्रैंडफादर के साथ इतना अच्छा है, प्यारा है, तो ऐसे क्यों? तो वो कहती है क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर की सोच है वो, उन्हें ज्ञान है, उन्होंने अपने जो सारे कार्मिक जो उनके थे वो खत्म कर दिए हैं, और उन्हें पता है कि सबकॉन्शियसली उन्हें नॉलेज है कि हम सोल्स हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं करके, इसलिए उन ज्यादा मतलब नॉलेज होने की वजह से उनका जो नेचर है लोगों की तरफ वो अलग है, इस तरह से वो बिहेव करते हैं। और जो मेरे पिता की सोल है उनका अभी बहुत सारा कार्मिक बाकी है, इसीलिए वो अ, दूसरों को वैसे ट्रीट करते हैं, तो उन्हें अभी सीखना है, वो अभी सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है मास्टर्स। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 14 की समरी देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। इन सब चीजों से जो ये एक तरह से जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही है वो, और ज्ञान मिल रहा है, तो वही सब एसेंस निकाल के जैसे पत्री जी ने हमें बताया है, नो, कोई किसी का जजमेंट नहीं करना, इंटरफेरेंस नहीं करना, और किस प्रकार कार्मिक बैलेंस करने के लिए हम बार बार जन्म लेके आते हैं, इतनी लाइफ देख रही है, इसका क्या मतलब हुआ, उस चीज को कंफर्मेशन है एक तरह से कि हम कितनी बार जन्म लेते हैं। हम लोग तो सब मानते ही हैं, बाहर लोग नहीं मानते उस चीज को, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है एक। ये जी, थैंक यू सो मच प्रियंका। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो